वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हैं महर एकेडमी ऑफ आर्ट एंड स्टडी. टुडे वी विल डू द क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 विच इज़ बेसिकली यूनिट नंबर 12, दैट इज़ करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. हाँ, ये जो प्रिपरेशन है हम लोग कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए. ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हमारे पास एयरफोर्स का एग्ज़ाम आ सकता है, एमटीकेट का एग्ज़ाम आ सकता है. ठीक है, सो शुरू करते हैं. हमारे पास चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, विच मीन्स स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन. जो पिछला हम लोगों ने चैप्टर पढ़ा वो था इलेक्ट्रोस्टैटिक. ठीक है, जिसमें उसका मतलब था कि चार्जेस एट रेस्ट, और करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है स्टडी ऑफ चार्जेस इन मोशन. मोशन में जो चार्ज है उनको स्टडी करना. ठीक है, अब हमारे पास जो है इसका टॉपिक स्टार्ट होता है करंट. करंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से. ठीक है, और इसका फॉर्मूला है Q डिवाइडेड बाई T. इसका यूनिट होता है एम्पेयर, जिसको हम लोग इस तरीके से भी लिख सकते हैं. ये एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है CS-1. ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के करंट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट और कन्वेंशनल करंट. इलेक्ट्रॉनिक करंट जो है जो कि लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है और इसका साइन नेगेटिव होता है. और कन्वेंशनल करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है और उसका जो चार्ज साइन का चार्ज होता है दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ड्रिफ्ट मीन किसी भी चीज़ को उसकी डायरेक्शन दे देना. ठीक है, इसका जो है ऑर्डर है वो है 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और इसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. ठीक है, और इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे पास अक्सर एग्जाम्स में हम लोग देखते हैं दैट इज़ ओम्स लॉ. ठीक है, ओम्स लॉ क्या होता है कि हमारे पास करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी. ठीक है, करंट किसके प्रोपोर्शनल होता है? वी. और वी का ठीक है, वी इज इक्वल्स टू आई आर. जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो हमारे पास आर आता है. ठीक है, इसी तरह इसी का एक और फॉर्मूला हमारे पास tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई वी विच इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई आर. ठीक है, अब ओमिक लॉ में ठीक है ओमिक होते हैं और नॉन ओमिक होती है. इसकी मतलब टाइप्स ही होती है बेसिकली. ठीक है, ओमिक वो होते हैं जो ओम लॉ को ओबे करते हैं, जो नॉन ओमिक ओम लॉ को ओबे नहीं करते. जो ग्राफ होता है हमारे पास ओमिक का दैट इज वो जो होता है ना वो इस तरीके से होता है. इसी तरीके ऐसे ऐसे मतलब स्ट्रेट लाइन बनती है इसमें हमारे पास. ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग कहेंगे ओमिक. ठीक है, ये ओम लॉ को ओबे कर रहा है. उसकी एग्जांपल क्या है? मेटल. और नॉन ओमिक क्या होता है? जो हमारे पास अगर हम लोग उसके देखें ठीक है नॉन ओमिक की एग्जांपल देखें उसमें हमारे पास जो है फिलामेंट आ रहा है, थर्मिस्टर आ रहा है, सेमीकंडक्टर, डायोड आ रहा है. यानी कि अगर इनका हम लोग ग्राफ कंस्ट्रक्ट करें तो ग्राफ हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आएगी, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास के रेजिस्टेंस. ठीक है, रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस होती क्या है? ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय सब्सटेंस टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस क्या कहते हैं? मुकाबले को कहते हैं, मतलब कोई चीज़ इसके मुकाबले में आ जाए. ठीक है, और रेजिस्टेंस को हम लोग लिखते हैं आर से. इसका जो यूनिट होता है ओम होता है. ओम हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1V डिवाइडेड बाय 1A के. ठीक है, अब जो हमारे पास है नेक्स्ट इसके ऊपर मतलब फैक्टर्स के ऊपर आर. हमारे पास आर के जो डायरेक्ट रिलेशन है वो एल के साथ है और इन्वर्स जो रिलेशन है वो ए के साथ है. ठीक है, अब आर का अगर हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शन को हटा दें तो हमारे पास ये आता है, ये वाला साइन. ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी. ठीक है, रेजिस्टिविटी. ठीक है, अब जो हमारे पास इस फॉर्मूले के थ्रू हमें क्या पता चल रहा है कि अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी तो ये जो है एल मतलब कि लेंथ भी इंक्रीज होगी. और जो है आर का एरिया के साथ इन्वर्स रिलेशन है. मीन्स के अगर हम लोग एक चीज़ रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं ठीक है तो हमारे पास एरिया कम होता जाएगा. यानी इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ मतलब इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया. ठीक है, और लेंथ के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन है. ठीक है, अब इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ मटीरियल. यही क्वेश्चन होते हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन अगर ये इसके डायरेक्ट है तो इसका क्या रिलेशन होगा, ये इसके इन्वर्स है तो क्या ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा. ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग रो से डोनेट करते हैं. ठीक है, वो ये वाली रो. ठीक है, रो.
अब रेजिस्टेंस क्या, कोई भी रेजिस्टेंस 1 मीटर क्यूब ऑफ वायर को हम लोग कहते हैं रेजिस्टिविटी, ठीक है, या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ओके, इसका यूनिट जो है वो होता है ओम मीटर, ठीक है। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है किसी भी मटेरियल की इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मीटर लेंथ, ठीक है। 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर होनी चाहिए, हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, अब जो रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है दैट इज ओम मीटर, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन रेजिस्टिविटी ऑफ मैटर एंड अलॉय जो होती है वो लो रेजिस्टेंस होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। इसका मतलब है कि वो जो है गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के। ऑन द अदर हैंड अगर हम लोग इंसुलेटर की रेजिस्टिविटी को देखें, रेजिस्टिविटी, ठीक है, तो वो होता है बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, लार्ज होती है। तो दैट हार्डली कंडक्ट एनी करंट, ठीक है, इंसुलेटर्स जो होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो थर्ड टाइप आती है दैट इज सेमीकंडक्टर्स, जो कि उनके डिफरेंट होते हैं। जैसे अब अगर हम लोग किसी मेटल की रेजिस्टेंस को देखें, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं आयरन की रेजिस्टिविटी होती है 0.1। ये हमारे पास MCQs में ये भी आ जाता है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन हमारे पास इस टॉपिक में ये भी था कि जो रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल्स कुछ जो हमारे पास बुक्स में दी होती है, ठीक है, मेटल्स की फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ब्रास हो गया, उसकी 0.06 से लेकर 0.09 होती है, ठीक है। आयरन की 0.1 होती है, लेड की 0.219 होती है। इसी तरह बहुत सारे होते हैं, ठीक है, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरह कंडक्टेंस। कंडक्टेंस हमारे पास क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, जिसको हम लोग G से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मतलब रेसिप्रोकल मतलब G इज इक्वल टू 1/R। इसका यूनिट क्या होती है, मोहम, विच इज इनवर्स ऑफ ओम, ठीक है, OHM। इसको इनवर्स लिखे तो MHO, मोह, जिसको हम लोग साइमन भी कहते हैं, इसका एक यूनिट, ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास कंडक्टिविटी होती है रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसको हम लोग इससे रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा सा मैं सही तरीके से लिख दूँ इसको इस तरीके से थोड़ा सा ऐसे करके लिखते हैं, ओके। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, 1/ρ। और अगर हम लोग रो का फार्मूला निकालें तो हमारे पास होता है RA/L, लेकिन यहाँ पे इन्वर्स है तो L/RA लिखेंगे, ठीक है। अब जो इसका यूनिट होता है वो मोह पर मीटर होता है और साइमन पर मीटर होता है, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। अब ये डिफरेंट होती है, रेजिस्टेंस कंडक्टर के लिए डिफरेंट होती है। हमारे पास जो है नेक्स्ट इंसुलेटर और इलेक्ट्रोलाइट के लिए डिफरेंट होती है। ये किस तरीके से होती है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी ना तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, क्योंकि किस वजह से, क्योंकि इनका डायरेक्ट रिलेशन है। और हमारे पास ये सिर्फ कंडक्टर के लिए। अगर हम लोग इंसुलेटर की बात करें तो हमारे पास रेजिस्टेंस का इन्वर्स रिलेशन है टेम्परेचर से, ओके। अब हमारे पास टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, इसके सिर्फ फार्मूलाज देखने हैं, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल्स देती हूँ मैं कंडक्टर की, ठीक है। ये हमारे पास कॉपर हो सकता है, ये हमारे पास एल्यूमिनियम हो सकता है। अब इंसुलेटर जो है ना, इनकी एग्जांपल्स इंसुलेटर जो और इलेक्ट्रोलाइट की, इसमें हमारे पास ग्लास आ जाता है, रबर, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम लोग सेमीकंडक्टर की बात करें, ठीक है, वो भी डिक्रीज होता है, दैट डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। मतलब एक इंक्रीज होगी तो दूसरी डिक्रीज होगी, ठीक है। मतलब अगर रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है टेम्परेचर डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस मतलब इन्वर्स रिलेशन, एक इंक्रीज होगी दूसरी डिक्रीज, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। इसके बेसिकली फार्मूला याद होना चाहिए, RT=R0 1+α T, ठीक है। अगर हम लोग इधर से अल्फा निकालें तो हमारे पास ये फार्मूला आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है वायर बाउंड वेरिएबल, दे आर ऑफ 2 टाइप, रियोस्टेट और पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है। इसमें हमारे पास रियोस्टेट में 3 होते हैं। इसको हम लोग जो है यूज़ करने के लिए, ठीक है, इसमें हमारे पास टर्मिनल्स होते हैं, बेसिकली टर्मिनल ABC, और ठीक है, जिसको हम लोग मूव करते हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिकल्स में भी यूज़ किया हुआ है। तो बेसिकली यही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा पोटेंशियल डिवाइडर होता है, ठीक है। और नेक्स्ट कम थर्मिस्टर। थर्मिस्टर क्या होता है, टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस को हम लोग कहते हैं, मतलब टेम्परेचर सेंसिंग डिवाइस, हीट रेजिस्टर, ठीक है, इसको हम लोग थर्मिस्टर कहते हैं। थर्म मीन्स हीट एंड मिस्टर मीन्स रेजिस्टर।
अब इसकी भी दो टाइप्स हैं, एक होता है एनटीसी और एक होता है पीटीसी। एनटीसी मीन्स नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर, ठीक है, जिसके एग्जांपल में मैंने यहाँ पे फ्रीज़र लिखा हुआ है, ठीक है, फ्रीज़र, ठीक है। अब अब हम ये चेक करते हैं कि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर में क्या होता है। रेजिस्टेंस इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, लाइक ड्रायर हो गया, लाइक यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रीजर्स, लाइक ओवन्स, लाइक टोस्टर, ठीक है, मैनी मोर। ओके, अब हमारे पास आता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। इसके एग्जांपल में इससे इन्वर्स होगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद डिक्रीजिंग टेम्परेचर या रेजिस्टेंस डिक्रीजेज विद, ठीक है, मतलब ऑपोजिट होगा नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट से पॉजिटिव इसकी, ठीक है। इसको हम लोग फ्यूज पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल है हीटर। और आज का जो है इस वीडियो में हमारा आखिरी टॉपिक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है, विच कन्वर्ट नॉन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी एग्जांपल है थर्मोकपल, जनरेटर, ठीक है, बैटरी सेल या सोलर्स होते हैं, या रेडिएंट होता है जिसको हम लोग वही सोलर सेल कहते हैं, दैट कन्वर्ट सनलाइट डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल्स टू W डिवाइडेड बाई Q, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू वोल्ट, जिसको हम लोग इक्वल करते हैं न्यूटन और पर कूलम के, ठीक है। दैट्स इट फॉर वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड होप सो you like it. If you want more video about competitive exam, so you comment and I will make video on maths, on many more subjects, ठीक है। Thank you for watching.